अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे कि बरसगीर में अंग्रेज यानी ब्रिटिश जो है वो कैसे आए। बरसगीर सदियों तक दुनिया की अमीर तरीन खितों में शामिल होता था। इस दौर में दुनिया की बड़ी मैशत का हिस्सा हिंदुस्तान से वाबस्ता था। यहाँ तैयार होने वाली कपास, रेशम, मसाले, नील, कीमती पत्थर और आला किस्म की दस्तकारियाँ दुनिया भर में बेहद मकबूल थी। यही वजह थी कि यूरोपीय ताकतें खुसूसन इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल और हॉलैंड जैसी ताकतें बराह रास्त बरसगीर के साथ तिजारत करना चाहती थी। लेकिन ये तिजारत इतनी आसान नहीं थी। इस तिजारत के दरमियान बहुत बड़ी रुकावट थी। बहिरा अहमर, खलीज फारिस और ज़मीनी रास्तों पर अरब और सल्तनत उस्मानिया का मजबूत कंट्रोल था। इसी वजह से यूरोपीय ममालिक को एशियाई अशिया बहुत महंगी पड़ती थी, क्योंकि हर मरहले पर इन्हें महसूल और तजारती मुनाफा अदा करना पड़ता था। और इस मसले को हल करने के लिए यूरोपीय ताकतों ने नए समंदरी रास्ते तलाश करना शुरू कर दिया। 1498 में एक पुर्तगाली मल्लाह वास्को डी गामा अफ्रीका के जनूबी साहिली किनारे यानी केप ऑफ गुड होप का तवील सफर करते हुए हिंदुस्तान के शहर कालीकट पहुंचा, क्योंकि इसके बाद यूरोपीय ताकतों को बरसगीर तक बराह रास्त समंदरी रसाई हासिल हो गई। चंद दहाइयों बाद इंग्लैंड की मलिका एलिजाबेथ अव्वल ने 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर जारी किया, जिसके जरिए उसे मशरकी ममालिक के साथ तजारत का एक खसूसी हक हासिल हुआ। इब्तिदा में कंपनी का मकसद सिर्फ तजारत करना था, ना कि हुकूमत करना। 1612 ईस्वी में सूरत के करीब अंग्रेजों ने पुर्तगाली बहरिया को शिकस्त दी, जिसके बाद मुगल सल्तनत के साथ अंग्रेजों के ताल्लुकात मजीद बेहतर हो गए। मुगल जो कि उस वक्त हिंदुस्तान के बादशाह थे, हिंदुस्तान के हुक्मरान थे, हिंदुस्तान के रूलर थे। बाद अदा मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार से तजारती इजाजतनामे हासिल किए गए। इसके बाद सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मराकज़, जिन्हें फैक्ट्रियां कहा जाता था, कायम किए। ये दरअसल गोदाम और तिजारती दफातर थे, जहां सामान जमा किया जाता था और इन्हें जहाज़ों के जरिए यूरोप भेजा जाता था। वक्त गुजरने के साथ कंपनी ने महसूस किया कि महदूद तिजारत से सिर्फ महदूद मुनाफा ही कमाया जा रहा है, जबकि सियासी और फौजी ताकत के जरिए से खित्ते के मुकम्मल वसाइल पर मुकम्मल इख्तियार हासिल किया जा सकता है। 1707 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर की वफात के बाद मुगल सल्तनत तेजी से कमजोर होने लगी। जानशीनी की लड़ाइयाँ, सूबाई खुदमुख्तारी, मराठों की बढ़ती हुई ताकत, सिखों की मुजाहिमत और बैरूनी हमलों ने मरकजी हुकूमत को बहुत नुकसान पहुंचाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हीं कमजोरियों को मौका जानते हुए इनसे भरपूर फायदा उठाया। कंपनी ने मकामी हुक्मरानों के इख्तलाफात को अपने हक में इस्तेमाल किया। कहीं एहतियात किए, कहीं रिश्वत दी और कहीं साजिशें की, और जहां जरूरत पड़ी वहां जंग का रास्ता इख्तियार किया। 1757 ईस्वी में जंग प्लासी बरसगीर की तारीख के लिए एक फैसला कुन मोड़ साबित हुई। नवाब सिराजुद्दौला के सिपह सालार मीर जाफर की गद्दारी के बायस कंपनी को फतह हासिल हुई और बंगाल पर इसका असर रसूख कायम हो गया। इसके सिर्फ 7 साल बाद यानी 1764 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को जंगे बुक्सर में भी कामयाबी हासिल हुई। इस फतह के बाद मुगल बादशाह आलम दोम ने कंपनी को उड़ीसा, बंगाल और बिहार से तजारती महसूलात हासिल करने के हुकूम यानी दीवानी अता कर दिए। यही वो मर्रा था कि जहां से एक तजारती कंपनी सियासी और मुआशी कुव्वत बन गई। अगले तकरीबन 100 बरसों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंगों, मुआहिदों और सियासी चालों और साजिशों के जरिए तकरीबन बरसगीर पर अपना कब्जा जमा लिया। आखिरकार 1857 ईस्वी की जंगे आज़ादी के बाद बरतानवी हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को तहरीर करके बरसगीर का कंट्रोल बराह रास्त अपने हाथ में ले लिया। 1858 ईस्वी से हिंदुस्तान बरतानवी राज के ज़ेर इंतजाम आ गया। जिसे तारीख में बरतानवी राज के नाम से याद किया जाता है।
यूं برطانوی تجارت کے بہانے بر صغیر میں داخل ہوئے، مگر مقامی سیاسی کمزوریوں، فوجی برتری اور منظم حکمت عملی کے ذریعے آہستہ آہستہ پورے خطے کے حکمران بن بیٹھے۔ تو دوستوں یہ تھی مختصراً کہانی کہ بر صغیر میں انگریز جو برٹش تھے وہ کیسے داخل ہوئے۔ اس سے اگلے مرحلے پر بات کریں گے اگلے ویڈیو میں۔ میں ہوں آصف علی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔